मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने लिखी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए सार्थक बताते हुए कहा कि यह साधारण समारोह नहीं है बल्कि विचारों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि जब एक पुस्तक लिखी जाती है तो वो केवल शब्दों का संगम नहीं होती बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होती है। उन्होंने कहा कि पुस्तक केवल लाइब्रेरी की शोभा भी नहीं बनती है बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शक होती है। इस पुस्तक को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मुख्यमंत्री ने इस विमोचन को ऐतिहासिक बताया क्योंकि ये पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई जब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी 2023 ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी 1973 का स्थान लिया है। ये परिवर्तन न्याय प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कि आज का जो बुक का लोकार्पण हुआ है ये एक साधारण समारोह नहीं है बल्कि ये विचारों का उत्सव है। और मैं ये मानता हूं कि एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। मैं बधाई देना चाहूंगा के खंडेलवाल जी, ए.के. सिंह जी और धीरा खंडेलवाल जी। मेरा ये भी मानना है कि जब ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त-सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है और अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खाते में चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि गत अगस्त-सितंबर मास में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया था और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों से आह्वान किया था कि वह फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ था। इनमें चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। जिला हिसार को 17 करोड़ 82 लाख रुपए और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ के चलते पशुधन की हानि, मकान क्षति और अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीफ सीजन
2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें 19 मंजूर हुए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जहां बीएनएसएस 2023 के अनुरूप अभियोजन विभाग का ढांचा होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन को मंजूरी दिए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन नियमों को पंजाब पुलिस हरियाणा संशोधन नियम 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इनमें एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, जिसके तहत ए सर्टिफिकेट पर 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक दिए जाएंगे। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।